क्या बात है। तो अब तो बनता है ना, सारे बोलते हैं सुभान अल्लाह, और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। हुजूर से ये साहब क़िबला की आमद आमद हो चुकी है। मैंने कहा पीरे तरीक़त की आमद आमद होगी इंशाअल्लाह, महफिल में रंग और बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। मेरे इमाम ने क्या कहा, तेरी नस्ल पाक में है, भूल गए सबक, पढ़िए ना फिर। तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। आज चूंकि जश्न मौलाए कायनात है, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने इस पे की है मुकम्मल, सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है। बरकत के वास्ते चंद बातें मैं आपसे अर्ज करूं। अल्लाह करे कि मेरी बातें सिर्फ दिमाग में न रहें, दिल में भी उतर जाएं। मेरे इमाम ने कहा क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और एक बला चलती है चेचक की बला, बहुत सारी ऐसी लाइलाज बीमारियां आती हैं जिनके बारे में डॉक्टर हाथ उठा देते हैं कि भाई इसका इलाज हमारे पास नहीं है। तो फिर जब हम किसी अल्लाह वाले के कदमों तक पहुंचते हैं कि आप बताइए, डॉक्टरों के हाथ उठ गए, बड़े बड़े रिसर्च करने वालों ने कहा कि इस बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है, हम क्या करें। तो वो कहते हैं कि ठीक है, उनके पास इलाज खत्म हो चुका है, लेकिन अल्लाह के बंदों के पास अभी इलाज बाकी होता है। कहा क्या इलाज है। तो फिर एक इलाज बताया जाता है कि अगर बला से आप बचना चाहते हैं ना, तो फिर दरवाजों पे जाके लिखें ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तवा वबनाहुमा वल फातिमा। पता चला ये पंजतन का नाम ही बलाओं को टाल देता है। ये तो मेरी और आपकी खुशनसीबी है कि आज जिक्र अली के लिए मेरा और आपका इंतखाब हुआ है। हम आपको जिक्र अली सुनाने के लिए बैठे हैं और आप सुनने के लिए बैठे हैं। खुदा करे कि हमें इस घराने की खैरात मिल जाए। और मैं तो कहता हूं लोगों, आज जो बे औलाद होना वो औलाद मांग लें। आज जो कम नसीब हैं वो नसीब की खुशहाली मांग लें। आज जो परेशान हाल हैं आसानी मांग लें, इसलिए कि आज नबी के चहीते अली के नाम की खैरात बट रही है। और जब इतने बड़ों की खैरात बढ़ती है तो फिर दामन खाली नहीं लौटाए जाते, दामन खाली नहीं लौटाए जाते। आज तक वो बात मेरे कानों में गूंजती है जो मेरे नबी ने सैयदा कायनात खातून जन्नत से कही थी। फरमाया था फातिमा, मैं जिससे तेरा रिश्ता कर रहा हूं ना, वो अली गरीब जरूर है, लेकिन इतना खुश नसीब है कि अली वो है जो खुदा का भी प्यारा है और मुस्तफ़ा का भी प्यारा है। ये मौलाए कायनात की शान में मेरे नबी ने कहा था अली वो है जो खुदा का भी प्यारा है और मुस्तफ़ा का भी प्यारा है। पूरी जिंदगी शेर खुदा की आप देखें, हैदर कर्रार की पूरी जिंदगी आप देखें कि पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक मेरे मुस्तफ़ा के नाम रही है, मेरे मुस्तफ़ा के नाम रही है। दुनिया जानती है जब शेर खुदा की विलादत हो रही है तो 3 दिन गुजर गए, आंख नहीं खोली है। कितने दिन बोले सारे? 3 दिन गुजर गए, आंख नहीं खोली। इत्तेफाक से सरकार अपनी चच्ची के पास ना जा सके। खबर मिली हुजूर को कि चचेरा भाई आया है, चचाजाद भाई आया है, लेकिन आंख नहीं खोल रहा है। हुजूर घर तशरीफ लाए चच्ची के। वो कहने लगे हुजूर, फरमाया मेरे नबी ने चच्ची सुना है हमारा भाई आया है। तो चच्ची की आंख में आंसू आ गए। हुजूर ने कहा चच्ची रोई क्यों? ये तो खुशी का मकाम है, अल्लाह ने बेटा दिया है। कहा बात बेटे की नहीं, खुशी ये बेटा है, लेकिन रोना इस बात का है कि आंखें नहीं खोल रहे, लोग बातें कर रहे हैं, अंधा है, नजर नहीं आएगा, आंखें नहीं खुलेंगी पूरी जिंदगी। हुजूर ने आह नहीं की थी, अफसोस नहीं किया था। हुजूर ने कहा चच्ची लाओ मेरी गोद में दो ना, मैं देखूं कि मेरा भाई है कैसा। जब हुजूर ने गोद में लिया ना
और हुजूर ने मुस्कुरा के देखा, अली ने फौरन आंखें खोल दी थी, आंखें खोल दी और मुस्कुरा के मेरे नबी को देखा, मुस्कुरा के मेरे नबी को देखा। फिर एक जमाने के बाद लोगों ने कहा था, अली वो क्या राज था कि पैदा हुए तो 3 दिन आंखें नहीं खोली, हुजूर आए तो फौरन आंखें खोल दी। काली ये तो इरादा करके आया था कि दुनिया में जाने के बाद सबसे पहले अगर किसी को देखूंगा तो अपने यार का चेहरा जाकर के देखूंगा। उस जात को शेरे खुदा कहा जाता है, उस जात को मौला अली कहा जाता है, उस जात को हैदर कर्रार कहा जाता है। यही वो जात है जिसने गुलामी का हक अदा करके दिखाया, और ऐसा हक अदा करके दिखाया कि जब फारान की चोटी से मेरे नबी ने ऐलान किया था, लोगो मेरे बारे में क्या ख्याल है। यहां रुक के एक बात कहना चाहूंगा, हम जी इतने खुद गर्ज हो गए ना, बगैर सोचे समझे ना अपनी जात मनवाने से पहले बात मनवाने का प्रेशर डाल देते। मुझे मानो, मैंने पगड़ी बांध रखी है, मेरी बात मानो, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, मेरी जबान का भरोसा करो, मैं इतने उलमा के बीच में बैठा हूं, लेकिन मेरे नबी की जिंदगी आप देखें। सरकार फरमा रहे हैं, लोगो मेरे बारे में क्या ख्याल है, बताओ, मैं तुम्हारे बीच में रहा हूं, मैं सच्चा हूं कि झूठा हूं। लोगों ने कहा, मोहम्मद तुम्हारे जैसा सच्चा तो आज तक कोई देखा ही नहीं है। ये गैर बात कर रहे हैं, तुम्हारे जैसा आज तक हमने कोई सच्चा देखा ही नहीं है। हम तो इतना सच्चा मानते हैं कि आपके पास अमानतें रख के चले जाते हैं, हम आपके पास अपनी कीमती दौलतें रख जाते हैं, हम आपको सच्चा मानते, अमीन मानते, कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं पाया, कभी आपको गलत करते हुए नहीं पाया। अब नबी दलील मांग रहे हैं अपनी मुकम्मल जिंदगी के बारे में, 40 साल जिंदगी का। अब मेरा नबी मुआवजा वसूल कर रहा है। मेरे सरकार ने कहा था, लोगों अब दलील चाहता हूँ, ये बताओ तुम मुझे कितना मानते हो। इतना मानते हैं कि जो आप कह दो वही सच होगा, जो आप कह दो वही हक होगा। अगर मैं ये कह दूं कि इस चोटी के पीछे, इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो आकर के तुम्हें तबाह को बर्बाद कर देगा, बताओ क्या यकीन करोगे कि नहीं। कहा था, बगैर देखे हम आपकी बात पे यकीन कर लेंगे, क्योंकि कभी आपने झूठ नहीं बोला है। तब मेरे नबी ने इतना सुना, फरमाया अगर इतना की यकीन करते हो तो फिर यकीन करो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। जब मेरे नबी ने यह ऐलान किया, जो बड़े बड़े दावे कर रखे थे सारे मुंह फेर के जाने लगे। कहा, मोहम्मद ये बात नहीं मानी जाएगी, तुमने हमारे खुदाओं का इनकार किया है, इस बात को नहीं माना जाएगा। जब सारे मुंह मोड़ के जा रखे थे, मेरे नबी सब जाते हुए को देखते गए, सब तो मुंह मोड़ के चले गए, लेकिन जाने वालों में उसी भीड़ के अंदर एक 10 साल का बच्चा अपनी जगह पे खड़ा रह गया। उसने मुस्तफा की आंखों में आंखें डाला और डाल करके आगे बढ़ के हाथ पकड़ के कहा था, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर कोई नहीं मानता है तो ना माने, मैं मानता हूँ जो तू कह रहा है वही सच है, जो तूने कहा है वही हक हो। अब मेरे नबी ने, हुजूर ने 10 साल के बच्चे की तरफ देखा। तारीख इस 10 साल के बच्चे को अली कहती है। क्या कहती है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अली कहती है, खुदा की कसम वादे निभाने वाले भी ऐसे हों। हुजूर का हाथ पकड़ा, कोई साथ न दे, मैं आपके साथ खड़ा हूं, ना मानने दे ना माने तो। फिर हुआ ये कि जो वादे आज हुए थे ना, खुदा की कसम इस वादों को पूरा होता देखना है तो करबला जाके देखो, करबला जाके देखो। अगर इन वादों को समझना है तो फिर अली ने कितना बड़ा एक काम करके दिखाया। खुदा की कसम, हुजूर की बारगाह में रहने वाली जात, हुजूर की उंगली पकड़ के चलने वाली जात, जिसको दुनिया मौलाए कायनात कहती है, अल्लाह ने वो शरफ बख्शा, वो कमाल बख्शा है, दुनिया जानती है। हुजूर ने कहा कि ये काबे की छत पे बुत रखे हुए हैं, अली गिराने, आओ कंधों पे चढ़ जाओ। हजरत अली कहते हैं, हुजूर मैं आपके कंधे पे चढ़ूं? सरकार आप मेरे कंधों पे चढ़ जाएं। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा, अली शेर खुदा जरूर हो, लेकिन इतने भी ताकतवर नहीं हो जो नबूवत का बोझ बर्दाश्त कर सको। ऐसा करो तुम ही चढ़ जाओ, तुम ही चढ़ जाओ। हजरत अली चढ़े। हुजूर ने फरमाया, अली हाथ कहां तक पहुंचा? कहते हैं, हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं अर्श का पाया पकड़ लूं। भाई कंधे पे चढ़ा के हुजूर कह रहे हैं, अली हाथ कहां तक पहुंचा? इसमें कोई राज था ना? फिर अली भी क्या कह रहे हैं, हुजूर अगर आप इजाजत दें तो अर्श का पाया पकड़ लूं।
वो बुत गिराया और हजरत अली कंधे से कूदे और फिर हंसने लगे। हुजूर ने फरमाया अली हंस क्यों रहे? कहा सरकार मैं सोच रहा हूं इतनी ऊपर से कूदा हूं और चोट जर्रा बराबर नहीं आई है। इतनी ऊंचाई पे था कि अर्श का पाया अली के हाथ तक था, या अली का हाथ अर्श के पाए तक था, कूदा तो कुछ नहीं लगा। हुजूर की ये वो परवरदाएं कि जिन्होंने बचपन से हुजूर की उंगली पकड़ के चले, बचपन से। और देखिए जिनका इंतखाब करना था ना अल्लाह को, वो आलम अरवाह ही में कर लिया था। जो हुजूर के यार हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि बाद में मुंतखब किए गए, ये तो पहले ही मुंतखब हो चुके थे। मैं अपने महबूब का यार अबू बकर को बनाऊंगा, उमर को बनाऊंगा, गनी को बनाऊंगा, अली को बनाऊंगा। कहिए मेरे मुस्तफा के 4 यार रहेंगे, फिर 4 यारों के अलावा काफिर ये 10 की जमात जन्नतियों की वो होगी जिनके लिए हम ऐलान पहले ही करा देंगे। फिर हुजूर के लाखों सहाबा का इंतखाब है। हम तो शुक्र अदा करते हैं कि हम तो उस उम्मत में होने का शरफ पा चुके हैं जिस उम्मत में आने की नबियों ने इल्तिजाएं की। इससे बड़ी और कौन सी बात होगी? अल्लाह ने ये हमें हिस्सा अता फरमाया कि हमें उस उम्मत में पैदा किया गया है जिसकी तमन्नाएं नबियों ने की है। हाँ, फिर नबी की बारगाह के परवरदा मैं कहता हूँ अल्लाह सलामत रखे इन सादात इकराम को, बाबा फरीद की इस मुबारक नस्ल को अल्लाह क़यामत तक सलामत रखे। कई बार ना लोग सयादत का चोला ओढ़ करके ना और फिर अहले बैत की मोहब्बत का झांसा दे करके सहाबा के खिलाफ बकवास करा देते। सहाबा के खिलाफ कहते हैं जी हक था उनका छिन गया उनसे। हम कहते हैं कि वो किसी की माँ ने इतना दूध ही नहीं पिलाया कि जो हैदर कर्रार से कोई एक दिन का भी छीन के ले जा सके। हाँ जी। और अभी सैयद साहब क़िबला ने कहा था कि अली वो है जिसके फैसले सबसे आला होते हैं। ये हुजूर ने कहा मेरे अली के फैसले सबसे आला होंगे, अली फैसला करने में आला होगा। मुझे बता तो सही, अगर अली फैसला करने में आला है तो फिर अबू बकर की बैत अली ने क्यों की है? अगर अबू बकर का हक नहीं था या वो मनसब उनका नहीं था और अली की मर्जी नहीं थी तो फिर किसी की माँ ने दूध पिलाया था कि अली से जबरदस्ती कोई बैत ले लेता? ये भी सीखना जरूरी है। किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया। अरे ये तो अली हैं, करबला में कोई जबरदस्ती अकबर का हाथ ना ले सका, असगर का हाथ ना ले सका। अगर कोई जबरदस्ती हुसैन की बैत ना ले सका तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो जबरदस्ती हैदर कर्रार की बैत लेके दिखा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मौलाए कायनात कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फजाइले मौलाए कायनात, अज़मते सहाबा, नारे तकबीर। ये जो बातें की जाती है ना, खुदारा बचिए इनसे और मसलक की आला आदत पे कायम रहिए। मेरे इमाम ने जो बता दिया है ना, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जन्नत में वही जाएंगे जिनके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा और दूसरे हाथ में मुस्तफा के सहाबा का दामन होगा। एक दामन भी अगर छूटा तो जन्नत मिलने वाली, जन्नत मिलने वाली। नौजवानों ये बात यहां नहीं, यहां लिख लो। बड़ी आसानी से इश्क रसूल निकाला जा रहा है, सहाबा के खिलाफ खड़ा कर दिया जा रहा है। ओ जी मसला ये नहीं था, मसला ये था कि वो जबरदस्ती हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और शर्म कर, गैरत कर। जिसे अगर हजरत पढ़ा दें तो कहते हैं ये फरीदी फैजान का मालिक है, जिसे उलमा पढ़ा दें कहते हैं ये फलां फैजान का मालिक है, इसका उस्ताद फलां है। तो मैं कहता हूँ जिसे नबी ने पढ़ाया होगा उस पर नबुव्वत का फैजान नहीं तो किसी और का फैजान होगा। थोड़ा रुक के सोचा करे इस चीज को। तो शुक्र है रब का कि उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। कैसा सुन्नी बनाया? बरेलवी सुन्नी बनाया। हमें आला हज़रत हमें मिले और उन्होंने ही बताया हमें। हम तो जानते भी नहीं थे कि सैयदों का एहतराम कैसे करना है। सच तो ये उन्होंने बताया कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोलबाले मेरी सरकारों के। उन्होंने ही तो हमें बताया है कि सैयदों को मानना कैसे है, सैयदों को समझना कैसा है। ये तो इमाम ही ने बताया ना हमें। हम तो एहसान मानते बरेली के अहमद रजा का कि उन्होंने हमें हुजूर की आल से भी करीब कर दिया है और हुजूर के सहाबा के भी करीब कर दिया। आप देखें, अंदाजा लगाएं इस बात का
ये जो बातें की जाती है ना कि ये फला 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 फला, सुनो, ये जो 4 यार है ना हुजूर के, ये नबुव्वत के चमन के 4 फूल हैं और हर फूल की खुशबू अलग है। अबू बकर सदाकत की खुशबू रखते हैं, उमर अदालत की महक रखते हैं, उस्मान से सखावत की खुशबू आती है, अली से शुजात की खुशबू आया करती है। ये 4 फूल हैं और हमने इन्हें लड़ा दिया। इतने सारे झगड़े तो सहाबा की सारी जिंदगी में नहीं थे जितने आज के इन बदतमीजों ने आज पैदा कर दिए। वो उनको नहीं मानते थे, वो उनको नहीं समझते थे। कौन कह रहा नहीं मानते थे? साबित कर देगा कोई। कितना मानते थे जानते हो? हजरत अली आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, दुआ सलाम हुई। अबू बकर कहते हैं अली मुबारक हो। दुश्मनों को दुश्मन मुबारकबाद देते? बोलो, क्यों नहीं बोल रहे भाई? देता है कोई मुबारकबाद? नहीं ना। हजरत अबू बकर आए, हजरत अली आए, अबू बकर ने कहा अली मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारकबाद? क्या हुजूर ने आज ये नहीं कहा है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा? तो हजरत अली मुस्कुरा के कहते हैं अबू बकर फिर आपको भी मुबारक हो। कहा मुझे किस बात की मुबारकबाद? का बात पूरी करो ना। हुजूर ने ये भी तो कहा है ना कि जन्नत का टिकट अली बांट लेगा, लेकिन अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर सिद्दीक का प्यार होगा। अगर अली के नाम से हलालियों को खुशी होती है तो अबू बकर के जिक्र से हरामियों को तकलीफ हुआ करती है। ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। अबू बकर से वही चिढ़ते हैं जिनकी असल खराब होती है या जिनकी नस्ल खराब होती है। ये भी क्लियर बात है। अगर अबू बकर गलत होता तो फिर ये इज्जतें कौन देता? मोहब्बतें देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल का वक्त करीब आया। जैसे विसाल का करीब आया कहा कि कोई जाके अली को बुला लाए। हजरत अली को बुलाया, कहा अली, कहा जी, कहा करीब आओ, कहा जी फरमाइए। कहा हुजूर को गुस्ल किस हाथ से दिया था? हजरत अली की आंख में आंसू आए। कहा मैंने इस हाथ से मुस्तफ़ा को गुस्ल दिया था। कहा फिर प्यारे इतनी मेहरबानी कर देना, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे इसी हाथ से गुस्ल दे देना। आप बात करते हो दुश्मनी थी, लेकिन बात तो ये है अबू बकर कह रहे हैं अली मुझे इसी हाथ से गुस्ल दिया जाए। और फिर देखो वसीयत देखो अली हजरत अबू बकर की, काली जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, मेरे जनाजे को तैयार कर लिया जाए, नमाज जनाजा हो जाए तो सुनो जन्नतुल बकी बाद में लेकर के जाना, पहले मुस्तफा के रोजे पर जाना। अगर दुश्मनी होती अबू बकर अली से हुजूर के मजार का सवाल न करते, उस जगह लेटने की बात न करते। और सुनो अबू बकर कह रहे हैं अली मेरा इंतकाल हो जाए, जनाजा पढ़ लिया जाए तो मेरे जनाजे को लेकर के मुस्तफा के मजार पे जाना और जबरदस्ती दाखिल ना करना, दरवाजे पे रखना और आका से कहना या रसूल अल्लाह यार यार से मिलना चाहता है। अगर आका इजाजत दे दे तो, अगर आका इजाजत दे दे तो मुझे उनके कदमों में डाल देना, वरना जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। अबू बकर का जनाजा आया, नबी के दरवाजे पे रखा गया। अबू बकर के जनाजे को दरवाजे पे रख करके सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह यार यार से मिलना चाहता है। अंदर से आवाज आई ओ लोगों देर न करो, यार को यार से बुला दो। दरवाजा किसने खोला? मुअर्रिख लिखते हैं दरवाजा खुला भी खुद था, बुलाया भी मुस्तफा ने। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, पैगंबर इस्लाम, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्ने मौला।